बोलने वाला दिया। एक राजा एक रानी थे, दोनों बहुत आराम से रहते थे, दोनों की ज़िंदगी बड़ी सुकून से कट रही थी। रानी के रोज़ ताज़े फूल बेचते और बासी उठ जाते, रानी फूलों की सैया पर सोती थी। तो एक दिन दिया जल रहा, पहले के ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, दिया जलते थे, मसाले जलती थी राजाओं के महलों में। तो रानी इस तरफ करवट बदले, उस तरफ करवट बदले, करवट बदल बदल के तो दिया को हंसी आ गई। दिया हंसने लगा तो रानी ने पूछा, दिया स्वरूप जी क्यों हंस रहे? तो दिया बोला, मैं इसलिए, बोला कुछ नहीं, ऐसे ही हंस रहा। नहीं, कुछ तो बात है, आप बहुत देर से हंस रहे हो। तो दिया बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूँ रानी कि आज तो आप फूलों की सैया पर सोई हो, एक फूल बिना फूला हुआ है, इसलिए आप इधर करवट बदल रही, उधर करवट बदल रही। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको 12 साल ईंट और गारा ढोना पड़ेगा। मैंने कि मैं क्यों ईंट गारा ढोऊँ, मैं तो रानी हूँ, रानी बन के रहूँगी। मैंने कहा, हाँ रानी तो हो आप, पर आपकी किस्मत में लिखा है, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं भविष्य का देख सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी किस्मत में लिखा है आप 12 साल ईंट गारा ढोएंगी। तो उन्होंने राजा से बताया। राजा को बहुत चिंता हुई कि दिया ऐसी ऐसी कह रहा है कि आज तो आपको रोज़ बासी फूल उठते हैं, ताज़े बिछते हैं, तो फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, आप करवट बदल रही, तो जब आपको ईंट गारा ढोना पड़ेगा तब आपका क्या होगा? तो राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? उसको क्या पता कि वो कह रहा मैं भविष्य जानता हूँ, इसलिए उन्होंने सोचा कि रानी मेरे पास रहेंगी तभी तो ईंट गारा ढोएंगी, मेरे पास रहेंगी नहीं तो क्या ढोएंगी। तो उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा बनवाया और सोचा मैं रानी को इसी बक्से में सब सामान, और रानी को बड़ा सा बक्सा बनवाया, बहुत बड़ा। तो राजा थे, उन्होंने एक बक्सा तैयार किया लकड़ी का, उसमें सब खाने पीने का सामान, और रानी को बंद करके, राजा तो वैसे कम बुद्धि के अंधेर नगरी और बेवकूफ़ राजा होते थे, राजा अधिकांशतः बेवकूफ़ ज़्यादा होते थे। तो उन्होंने रानी को उस बक्से में बंद करके और नदी में बहा दिया। अब भाई नदी में बक्सा जाते 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 नदी की धार थी, उधर बहुत दूसरे राज्य में एक ऊपर महल पे एक दूसरे राज्य की रानी खड़ी थी। तो उन्होंने नौकरों से कहा कि नौकर जाओ इस नदी में इस बक्से को पकड़ के लाओ, इसमें क्या है। तो नौकर गए उनके, उस बक्से को पकड़ के लाए। तो बक्से को उन्होंने कहा खोलो, बक्से खोला तो उसमें एक औरत निकली, उसमें खाना पीना। उन्होंने पूछा कैसी आई? उन्होंने कहा मेरे पति ने मुझको इस बक्से में बंद करके बहा दिया। मैंने कहा ठीक है। तो वे रहने लगी, उनके बच्चे थे, उन्होंने कहा आप कुछ नहीं, मेरे बच्चे संभालते रहना और मैं आपको खाना पीना देती रहूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो वे उनके बच्चा संभाले करें और वे उन्हें खावे पीवे को दे करें। 2 बच्चे थे, किसी को बच्चे तो वैसे ही बहुत शैतान होते हैं, कोई कुछ कर रहा, कुछ, सारे दिन परेशान हो जाए बच्चे संभालती संभालती। तो उनको महल बन रहा होते, महल बन रहा तो उसमें काम करने वाली औरतें आती थी। उन्होंने देखा बेचारी कितनी सारे दिन बच्चों के साथ परेशान होती है, चुप कराने में, कोई कुछ हट करता है, कोई कुछ। तो उन्होंने कहा बहन तुम सारे दिन बच्चा संभालने में परेशान होती है, इससे अच्छा तो तुम हमारे साथ काम कर लो। और किस्मत है कहाँ मोड़ लाई। ने कही वे भूल गई कि हमें दिया ने कहा कही थी का बहुत दिन हो गए उन्हें बच्चा संभालत संभालत, अब वो दिन करीब आएगा संभालत संभालत जब उनकी किस्मत में ईंट गारा बने। तो उनके इतने दिन से वे देख रही थी, हमने भी नहीं सलाह दी। जब वो दिन आया तो उन्होंने कहा बहन मैं वो रोज़ देखती हूँ, इधर आती हूँ काम करती, तो आप सारे दिन कितनी परेशान रहती है, इसलिए मैं बोल रही आप बच्चे संभालना इनसे कह दे बंद कर दो और आप मेरे साथ लेबर का काम करने लगो। कि हाँ यही ठीक है, मैं तो सारे दिन परेशान हो जाती हूँ बच्चे संभालते संभालते, तो यही अच्छा, अपने काम करो, शाम के आराम से पढ़ के सोने कही उनसे कि रानी साहिबा और हम बच्चा तो अब नहीं संभालेंगे, बच्चे बड़े भी हो गए आपके, उससे खेलते हैं, तो मैं तो ये आपका महल बनता है इसी में काम करूँगी। ठीक है, काम करने लगे। वे काम करने लगी, रोज ईंट गारा ढोए करें और अपने आराम से शाम को पढ़ के सो जाए करें। इतने राजा ने सोची हमने तो रानी को बहा दो, सब तो रानी जहाँ गई हो तहाँ आराम में हो, अपने दिन व्यतीत करें, नौकर चाकर रहते ही, खाना पीना की तो चिंता ही नहीं, सब हो जाए करे। अब बहुत दिन हो गए राजा को, अब याद आई कैसे समय पूरा हो गया, 12 साल हो गए नहीं, दोबारा डूब गए।
अब राजा की रानी हती से चली गई हैं, अब हम कहाँ जाएं। तो उनने सोची चलो बहुत दिन हो गए अपनी बहन के तो नहीं गए। उन्होंने बहन की शादी छोटे में कर रही थी, उन्हें पता नहीं तुम्हारी भाभी भैया कैसे हैं। अब खबर भेजी कि भैया आ रहे, तो ठीक है, उन्होंने भैया सब तैयारी कर रखी और सब लेबर तो अपने अपने घर पे चले जाते, जे आती थी उनके ही घर, इनका तो कोई ठिकाना नहीं है। तो उन्हें कही हमारे भैया आ रहे और बढ़िया से आज उनकी सेवा करियो, आ रहे थके आ रहे। उन्होंने कहा ठीक है। और उनके भैया गए, उन्होंने की बहन कैसे का हाल चाल है, ठीक है कई घर में सब। और भैया भाभी को तो हमने ऐसे ऐसे हमने नहीं बताया भाभी के बारे में कि भाभी ठीक है कि तो ठीक है नहीं, मैं बहन का थी तो मैंने कहा वो कर दो। देखिए हमारे भैया आए, हमारे भैया को तेल मालिश कर दिया, हारे थके उनकी ठीक है। राजा कहती पदम पान में सो ये दे गई, सुन तेल लगाओ, सुन के आंसू आए गए, उन्हें याद आएगी अपने राजा की, भूल गई 12 साल में बेटे आए के राजा का किस्मत में हथों ने जो सब भूल गई भगवान ने सब भुला दो। राजा सुबह रोने लगी, सुनने की तुम रोए खाए कि कछु नहीं ऐसे, उनकी तो बताओ कह रो रहे, उन्हें कछु एहसास हो उनकी ऐसी हमारे राजा के राजा तो नहीं उनके ऐसी हमारे पति के पैर में पदम आती तो से हम देख के रोए। उन्हें की कहाँ सोन ने अपनी सब पिछली कहानी बताई, कैसे ऐसे फलाने देश के हम राजा रानी आते और हमारे रोज़ फूल बिछाते, बासे उठाते, ताजे बिछाते। तो एक दिन दिया हंसो, दिया ने कही कि तुम्हारी किस्मत में तो ईंट गारा है, हमारे राजा ने हमें बहाए दो तो हमें तो ईंट गारे ही रो रहा है, हमारे को किस्मत में तो वो हमें मिलो ही। उन्होंने क्यों तुम थे कि हाँ कि हम तुम्हारे राजा ही हैं। उनने बहन को बोला, उन्होंने की बहन के हाँ कि ये थे आओ कि कहा कि जो तुम्हारे ते काम करती ना, जो तुम्हारी भाभी है कि भाभी है कि भाभी कैसे, भाभी तुम कह रहे घरे हैं कि घरे नहीं है, हमने भाभी को ऐसे ऐसे बहाए दो तो तुमने इन्हें कहाँ पकड़ो कि नदी में बक्सा जाए रहो तो वही से पकड़ो कि तुझे तुम्हारी भाभी है, हमने दिया ने हमें बताओ तो कि इनकी किस्मत में 12 साल ईंट गारा है, तो हमने सोची हमारे पास रहेंगी नहीं तो ईंट गारा कहाँ से, तो हमने इन्हें बहाया पर किस्मत की लिखी तो कब टरी नहीं है, तो इन्हें वो ईंट गारे ही ढोने तो तुमने इन्हें पकड़वाए लाओ, तो तुम्हारे थे जो 12 साल से ईंट गारे ही ढो रही थी। हाँ तो उनने भाभी को उनके पुराने कपड़ा बदलवाए, नए पहनाए, अच्छे से उन्हें राखो, उनकी मेहमानगिरी करी, भैया को भाभी को, फिर घोड़ा से पालकी से उनकी विदा करी कि बताओ पछतावा गाओ कि भाभी हमें पता नहीं है तो कि तुम्हारी भाभी हो इतने साल, हमने 12 साल तुम्हें ऐसे रखो। उन्हें की बहन तुम्हारा कछु नहीं है दोस्त, हमारी किस्मत में है तो सो हमें मिलो, किस्मत से बढ़ के आदमी को कभी नहीं मिला, चाहे वो मेहनत करे तो कुछ भी करे, मेहनत से जाए थोड़ा बहुत परिश्रम से हासिल कर ले, पर किस्मत को ले मिट नहीं सका, किस्मत में जो लिखा के आए वो तो तुम्हें थोड़ा बहुत जरूर भोगने पड़ेगी। जा सकात के कुछ पूजा पाठ भजन कर ले, अपनी किस्मत में जो तो है वो तो मिलेगा ही, पर थोड़ी अपने आत्मा को शांति हो तो वो दिया बोलने वाला तो वजह कर किस्मत के ऊपर घटाई गई है कहानी कि मतलब दिया भी बोलता है जब किस्मत में ऐसा होता। राजा ने सोचा खूब उपाय करो कि हमारी रानी को कष्ट न करो, वे तो लिखा के आई थी ऊपर से, तो जो ऊपर से जब अपन पैदा होती तभी किस्मत में लिख जा सब वही अपन को मिला। हेलो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और आगे बढ़ाओ, आप लोगों से मेरी विनती है मेरी चैनल को आगे बढ़ाओ। जय सिया राम, कल फिर मिलेंगे, सी टाइम।